उदयपुर में कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समिति ने रात्रिकालीन परिवहन के दौरान ट्रैफिक पुलिस की मनमानी और अभद्र व्यवहार की आपत्ति जताई। कैटरर्स का कहना है कि उनके वाहन रात में उपकरण और सामान की डिलीवरी के लिए निकलते हैं, लेकिन पुलिस बार बार रोकती है और चालकों से गलत व्यवहार करती है। उन्होंने एसपी से आग्रह किया है कि नियम स्पष्ट किए जाए और पुलिस को विनम्र व्यवहार के निर्देश दिए जाए। उदयपुर में कैटरिंग व्यवसायियों ने गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याएं रखी। उदयपुर कैटरिंग डीलर समिति के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि रात्रि के समय शहर में उपकरण और माल ढोने वाले वाहनों को बार बार रोका जा रहा है। कई बार बिना किसी ठोस कारण के चालकों से पूछताछ की जाती है, यहाँ तक कि अपमानजनक व्यवहार भी किया जाता है। समिति ने बताया कि अधिकतर कैटरिंग वाहन मध्य रात्रि से लेकर तड़के सुबह तक सक्रिय रहते हैं। इनका काम शादी समारोह आयोजन और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सामान की डिलीवरी से जुड़ा होता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना पूर्व सूचना के रास्ते बंद कर देना और वाहनों को रोकना उनके कामकाज को प्रभावित कर रहा है। कई बार समय पर डिलीवरी न होने से ग्राहकों में नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। व्यवसायियों ने कहा कि उन्हें यह भी स्पष्ट नहीं बताया जाता कि रात्रिकालीन परिचालन के लिए किन किन दस्तावेजों या परमिट की आवश्यकता है। उन्होंने एसपी से अनुरोध किया है कि ऐसे वाहनों के संचालन के लिए निर्धारित समय और आवश्यक दस्तावेजों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि यदि किसी चालक से कोई गलती होती है तो उसे उचित नोटिस या चेतावनी दी जाए, लेकिन अपमानजनक या अनुचित व्यवहार से बचा जाए। समिति ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि यदि प्रशासन चाहे तो स्वयं भी एक बैठक आयोजित कर नियमों के पालन के लिए सहयोग करेंगे। अंत में समिति ने यह भी मांग रखी कि मध्य रात्रि में ड्यूटी समाप्त कर घर लौटने वाले स्टाफ को पुलिस अनावश्यक रूप से न रोके और पहचान की पुष्टि के बाद उन्हें जाने दिया जाए। हमारे अध्यक्ष महोदय अंदर ज्ञापन देने गए हैं, लेकिन हम बाहर उनका वेट कर रहे हैं। हमारी कोई खास मांग नहीं है, बस इतनी सी बात है कि हमारी गाड़ी लोडिंग करना और खाली करने के लिए लेबर ज़रूरत रहती है। गवर्नमेंट ने वैसे ड्राइवर के अलावा एक की परमिशन दे रखी है, खलासी की। अगर ड्राइवर और खलासी तो खाली करते नहीं, तो हम चाहते हैं कि ड्राइवर खलासी के अलावा हमें 2 की एक्स्ट्रा परमिशन मिल जाए, ज़्यादा नहीं 2 की, ताकि गाड़ी खाली करने और भरने में सुविधा रहे। बाकी परमिशन नहीं मिलेगी तो परेशानी ये रहती है, हम 4 महीने का ही काम होता है, 4 महीने में भी हम भूखे रहते हैं। बहुत सारे काम होते हुए भी नहीं हो पाते और फिर ट्रैफिक पुलिस रोकती है, जिससे परेशानी बहुत होती है। टाइम से काम नहीं हो पाता है, टाइम से स्टाफ नहीं पहुंचता है, आगे वाले का काम बिगड़ जाता है। इससे हम गवर्नमेंट से परमिशन की उम्मीद करते हैं कि हमें इतनी परमिशन दे कि हम 2 की जगह 4 जने जा सके। आज हम सब जने इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि हमारे काम सब वर्क होता है, जो लेबर वर्क होता है, जो सारा लोडिंग ऑटो पे और गाड़ियों में होता है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले हमें बार बार रोकते हैं और जिसमें 2 जने की तो परमिशन होती है और एक्स्ट्रा जो भी होता है उसके ऊपर चालान बनाते हैं। तो हमारा सीज़न यही 3 महीने 4 महीने चलता है, उसके बाद 12 महीने हम खाली बैठे रहते हैं। तो हम साहब को यही कहने आए, रिक्वेस्ट करने आए कि हमें परमिशन कुछ दी जाए, ताकि हम सेफ्टी से, जिसमें आगे वाले को भी सेफ्टी रहे, पीछे वाले को भी सेफ्टी रहे, और सेफ्टी से हम काम करेंगे और हमें इसकी परमिशन और इजाज़त दी जाए और हमें कुछ रियायत मिले इन कामों में। और हमारे साथ में हम साउंड एसोसिएशन से हैं और हमारे साथ में है कैटरिंग एसोसिएशन से। ये भैया आपको आगे कुछ बताएंगे।